नमस्कार। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका पावर सप्लाई है। यदि पावर सप्लाई यदि बराबर है तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत साल चलेगा बिना कोई तकलीफ से। तो अपन कोई भी प्रोडक्ट बना दें, अपना इंटेंशन ये होना चाहिए अपना प्रोडक्ट है बहुत साल चलना चाहिए और कस्टमर बहुत हैप्पी होना चाहिए अपने प्रोडक्ट से। ताकि कस्टमर ये बोलेंगे यार शर्मा जी का प्रोडक्ट लिया बहुत बढ़िया था और शुक्ला जी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसा मतलब अपना कस्टमर बोलेंगे तो अपने को बहुत अच्छा लगेगा और अपना प्रोडक्ट का और सेल भी हो जाएगा। तो कैसे एकदम एकदम बढ़िया एक पावर सप्लाई कैसे बनाएं उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ा बहुत थियरी होगा और बहुत सारा प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली जो चीज़ अपना ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि थियरी तो आपको मालूम ही होगा। तो आप ये मत सोचते हैं कि आपको सब मालूम है पावर सप्लाई के बारे में, इसलिए इसको स्किप मत करना। क्योंकि मेरे जो 30 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे जो कुछ निकला, जो भी कुछ मैंने सीखा वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अंत तक देख लीजिए। डिफरेंट टाइप का पावर सप्लाई अपन यूज़ करते हैं। एक तो ये देखो, इस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ करके, बड़ा ट्रांसफार्मर है ना, इसमें क्या हो रहता है, जैसे ये प्राइमरी है 230 वोल्ट लिखा है, ठीक है, और ये सेकेंडरी है, ये 15 वोल्ट लिखा है। ठीक है, इस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ करके बनाते हैं। और दूसरा जो है, जैसे इस टाइप का छोटा सा ट्रांसफार्मर है, फेरेट कोर का ट्रांसफार्मर है, ये छोटा सा ट्रांसफार्मर है। इसका साइज़ में कंपैरिजन देख लीजिए। देखो ये बड़ा है, ये छोटा ट्रांसफार्मर है। इसको अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको इस टाइप का पीसीबी के साथ में यूज़ करते हैं। इसमें देखो ये पीसीबी में देखो, ये है एयर ट्रांसफार्मर। इसको बोलते हैं एसएमपीएस बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये इस टाइप का सप्लाई का नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो अभी अपन इसके बारे में सीखते हैं। इस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ करके जो सप्लाई पावर सप्लाई अपन बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अपना घर में 230 वोल्ट एसी सप्लाई मिलता है। जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो आ रहा है सप्लाई वो है 230 वोल्ट एसी। ठीक, और अपने जो सर्क्यूट है, ये सर्क्यूट से एक रिले को ड्राइव कर रहा है। रिले है 12 वोल्ट डीसी का है। ठीक है, ये 12 वोल्ट डीसी का रिले है, ये रिले है। और इसके अंदर आईसी वगैरह लगा हुआ है, इसको चाहिए 5 वोल्ट डीसी। ठीक, तो ये 230 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट डीसी भी मिलना चाहिए और 12 वोल्ट डीसी भी अपने को मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, अपन इधर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये ऐसा ये ट्रांसफार्मर है, इसका प्राइमरी है और ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसा है, और ये है सेकेंडरी है। ठीक है, जिसमें अपन इनपुट देते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं, जिससे अपन आउटपुट लेते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो ये 230 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर है, अपन ने यूज़ किया। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर लगाने से एक फ़ायदा क्या है, देखो इसमें ये प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पर अपन हाथ लगाएंगे, इधर हाथ लगाएंगे तो अपनों को शॉक लगेगा। जैसे मान लो ये फेस है, ये न्यूट्रल है, इधर हाथ लगाएंगे अपने को शॉक लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें से आइसोलेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी में आइसोलेशन है। तो जब भी अपन एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, अपना खुद का सर्क्यूट टेस्ट करते हैं, तो उस केस में ट्रांसफार्मर वाला पावर सप्लाई यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अभी क्या करेंगे, ये 12 वोल्ट एसी अपने को मिल गया, ये 12 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, तो क्या क्या रेक्टिफायर किस टाइप का है, उसके जो ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, और हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। जैसे ट्रांसफार्मर है, ये यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है और इसमें अपन एक इसका सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी नहीं दिखा रहा, ये सेकेंडरी है, 12 वोल्ट एसी वाला सेकेंडरी है। यहाँ पर अपने क्या किया, एक डायोड लगाया। ठीक, मान लो यहाँ पर अपना आउटपुट है, तो ये आउटपुट कैसे है देखते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होगा,
ये ऐसा साइन वेव आएगा, वेव फॉर्म। ठीक, यहाँ पर आएगा ऐसा, और मान लो ये साइन वेव ऐसा, ऐसा साइन वेव है, तो क्या है, ये ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। ऐसा क्यों आएगा? देखो ये जो है इसे अपना अलग से एक बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर ये है साइन वेव ऐसा आ रहा है, ये सब इक्वल होना चाहिए। अपन ये मैं बनाते हुए थोड़ा सा फर्क आ गया। ये साइन वेव ऐसा आ रहा है, ये एसी है। एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट है। जैसे मान लो यहाँ पर 0 है, 0 वोल्ट है, यहाँ पर 240 वोल्ट है प्लस में, ये माइनस है, ये माइनस 240 वोल्ट है। ठीक, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा। तो देखो एक साइकिल जो है प्लस है और दूसरा जो है माइनस है, प्लस आएगा और माइनस है, तो इसको चेंज होते रहते हैं, प्लस माइनस में चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, पॉजिटिव ऑफ साइकिल इसको बोलते हैं पॉजिटिव ऑफ साइकिल। यहाँ से लेके दूसरे कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये है पॉजिटिव ऑफ साइकिल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरे कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक ले। ठीक है, ये जो है नेगेटिव ऑफ साइकिल हो गया, ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल, ये नेगेटिव ऑफ साइकिल, ये दोनों साइकिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके एक फुल साइकिल, पूरा साइकिल हो जाता है। ठीक है, तो अभी अपन अगेन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, ये डायोड का बारे में आपको मालूम है, इधर पॉजिटिव आ गया तो ये कंडक्ट करेंगे, तो ये पॉजिटिव को ये पास करेगा, ये तो ये आ गया, ये पॉजिटिव साइकिल आ गया। ठीक है ना, ये पॉजिटिव साइकिल आ गया इधर। ठीक, और जब उसके नेक्स्ट बार में अभी यहाँ पर ये पॉजिटिव ख़त्म हो गया, ठीक है, फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर ये नेगेटिव आ गया, जैसे ये नेगेटिव ऑफ साइकिल है। ठीक है ना, ये नेगेटिव ऑफ साइकिल है, उस केस में क्या होगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो क्या हो गया, यहाँ पर गैप आ गया, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये माइनस है, मान लो ये माइनस है, ये प्लस है, इसको ये कंडक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ऑफ साइकिल है, तो यहाँ पर नेगेटिव है तो इसलिए कंडक्ट नहीं किया, तो क्या हो गया, यहाँ पर गैप आ गया। उसके बाद यहाँ पर फिर अगेन ये देखो, अगेन ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल आ गया, पॉजिटिव ऑफ साइकिल आ गया तो अगेन ये कंडक्ट किया, ये देखो ये अगेन पॉजिटिव ऑफ साइकिल आ गया, तो ये गैप आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, ऐसे कंटिन्यूस ऐसा ये चलता रहेगा। इसलिए ये बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आधा है ना, पूरा वेव को रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, और फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक, अभी अपने को क्या चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर चाहिए। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, कैसे है नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। जैसे फुल वेव रेक्टिफायर अगेन अपने ट्रांसफॉर्मर बनाया। ठीक, ट्रांसफॉर्मर जरूरी नहीं है रेक्टिफायर बनाने के लिए, मैं अपना जो पर्पस में जो 12 वोल्ट एसी कर दिया, छोटा कर दिया ना, स्टेप डाउन कर दिया ना, इसलिए ट्रांसफॉर्मर लगाया। ऐसा नहीं कि रेक्टिफायर बनाया तो ट्रांसफॉर्मर ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक, और ये फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, 2 डायोड हो गया, उसके बाद में 2 और डायोड आएगा। ये इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये जाके यहाँ पर कनेक्शन हो गया। ठीक, ये इधर प्राइमरी है, पहले जैसे अपन ने बनाया था ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, 230 वोल्ट इधर है, एसी है, इसको 12 वोल्ट एसी कर दिया ट्रांसफॉर्मर ने, और ये अभी अपने को डीसी बनाना है।
तो उसके लिए पहले अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, अभी फुल वेव रेक्टिफायर देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। ये यहाँ पर ये 0 है, ये प्लस है, ये माइनस है, समझो। ठीक, तो क्या है इधर ये ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक ही जैसे रहेगा सारा। अभी मैं डायग्राम बनाते हो कि नहीं, इसमें डायग्राम में थोड़ा सा ये आ रहा है इसलिए डिफरेंस आया, लेकिन ये एक ही आएगा। ओके, जैसे शेप वगैरह सेम टाइप का रहेगा। ठीक, और इधर देखो ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल है। ठीक, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो है पॉजिटिव ऑफ साइकिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पॉजिटिव ऑफ साइकिल है। तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑफ साइकिल जब आ गया तो क्या होगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये मिलेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, यहाँ पर जब पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इधर है, ये डायोड भी कंडक्ट करेगा नेगेटिव को। ठीक है, तो ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया अपनों को, एक पॉजिटिव ऐसा मिल गया। इधर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी अपने ऑसिलोस्कोप लगाया, जैसे इसमें देखने के लिए अपने ऑसिलोस्कोप यूज़ कर रहे हैं। मल्टीमीटर में वोल्टेज नापने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें देख भी सकते हैं वोल्टेज किसी ऑसिलोस्कोप में। तो ऑसिलोस्कोप का वेवफॉर्म में आपको दिखाऊंगा। ओके, पहले थियरी समझा देते हैं, उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल्स में उसको दिखा दूंगा आपको। ओके, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव ऑफ साइकिल आ गया, और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ साइकिल आएगा। ये नेक्स्ट इसमें क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव ऑफ साइकिल है। ठीक है ना, तो नेगेटिव ऑफ साइकिल तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो उस केस में ये कंडक्ट करेगा। इधर भी नेगेटिव आएगा तो ये कंडक्ट करेगा। ठीक, और जब यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये उल्टा रहता है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा कंडक्ट। तो क्या हो गया, इसके वजह से इधर मिल गया, तो यहाँ पर दूसरा साइकिल मिल गया। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो अगेन इधर आएगा। दूसरा रेड कलर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ये आ गया, फिर ऐसा इसमें क्या हो गया, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक, तो ये जो यहाँ पर अपन अलग से एक ग्राफ बना लेते हैं। ये है 0, ठीक, ये इधर ये माइनस है, इधर पॉजिटिव है। ठीक, तो क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया, ये इस साइड ऐसा इसी साइड में इधर आ गया, फिर ये नेगेटिव ऑफ साइकिल है। यहाँ पर वेवफॉर्म आएगा, ऐसा आएगा। ठीक, और ये जो पॉजिटिव ऑफ साइकिल है उसने भी कंडक्ट कर दिया, तो ऐसा आ गया। ठीक, तो कुल मिला के ये जो साइन वेव को, ये जैसे अपना ये जो साइन वेव है, साइन वेव को अपने आउटपुट में कैसे मिल गया, ये ऐसा, इधर मान लो 0 है तो ये ऐसा मिलने लगेगा। ठीक, तो इसमें क्या है कि माइनस साइड में नहीं गया, एक ही साइड में गया, पॉजिटिव साइड में ही गया ना। इधर क्या माइनस साइड में नहीं आया, इधर पॉजिटिव साइड में गया, नेगेटिव साइड में भी गया। इधर क्या हो गया, पॉजिटिव साइड में अकेला पॉजिटिव साइड में ही गया, नेगेटिव साइड में नहीं गया। तो इसलिए क्या हो गया, डायरेक्ट करंट है। जो दोनों पॉजिटिव साइड में भी जाते हैं, नेगेटिव साइड में जाते हैं, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इसको एक ही साइड में, जैसे पॉजिटिव साइड में ही गया, अकेले गया, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, एसी को पल्सेटिंग डीसी, इसको जो पल्सेटिंग है ना, ऐसा ऐसा पल्स जैसे बन रहा है, पल्सेटिंग डीसी बना दिया।
अभी अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करने के लिए प्योर डीसी चाहिए, एकदम प्योर डीसी। वो प्योर डीसी कैसा रहता है, जैसे मान लो यहाँ पर एक बना लेते हैं, इसमें एक बनाया, इसमें क्या है, एकदम ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, एकदम ऐसा आना चाहिए। तो ये प्योर डीसी रहता है। ठीक, तो प्योर डीसी बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएंगे, एक कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इसको पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इधर कैपेसिटर लगा दिया। तो कैपेसिटर क्या लगाया तो क्या होगा, कैपेसिटर काम क्या है, एक बार इधर चार्ज आ गया तो इधर वोल्टेज आ गया तो ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, ठीक है, और वोल्टेज गिरने लगेगा तो इसमें जो स्टोर किया हुआ चार्ज है ना, वो ये सप्लाई करने लगेगा। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज हो गया, यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद में यहाँ इधर वोल्टेज गिर रहा है ना, लेकिन ये गिरने नहीं देगा। कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर के अंदर का जो चार्ज है वो सप्लाई करने लगेगा, फिर इधर आ गया, फिर अगेन सप्लाई कर दिया तो इसलिए ऐसा हो गया, फिर यहाँ पर वोल्टेज आ गया, फिर चार्ज हो गया, फिर ये डिस्चार्ज होने लगा, ये नीचे गिरने लगा तो ये डिस्चार्ज करेंगे कैपेसिटर, तो हमेशा ये वोल्टेज को ऐसा मेंटेन करते रहेगा। ठीक है, इसको नीचे गिरने नहीं रहेगा। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया, इसके अंदर चार्ज हो गया, चार्ज हो गया तो क्या होगा, जैसे अपन ने देखा ना, कैपेसिटर एक बार चार्ज करके अपन उसको शॉर्ट करते हैं ना तो एकदम स्पार्क आता है ना, वैसे अपन ने चेक किया हुआ। तो वैसे वो क्यों ऐसा हो रहा है, एक बार चार्ज हो जाता है, उसके बाद में जब वोल्टेज गिरने लगता है वो इसके अंदर जो रखा हुआ जो चार्ज है वो वापस सप्लाई करने लगता है, तो क्या है, इसको गिरने नहीं देगा। तो क्या हो गया, अपना जो डीसी है, पल्सेटिंग डीसी है, उसके जगह क्या हो गया, एकदम प्योर डीसी बन गया। तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कैसा कम ज़्यादा नहीं होगा, एकदम प्योर डीसी आएगा। तो क्या हो गया, जैसे 12 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ये 12 वोल्ट एसी एग्जैक्टली 12 वोल्ट डीसी नहीं होता है, उसके लिए कैलकुलेशन है, वो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक, तो ये है, और ये है फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा हो गया। और हाफ वेव रेक्टिफायर में भी, जैसे अपन ने पहले हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया था तो उसको अपन अगेन देख लेते हैं। ये है ट्रांसफॉर्मर है, और इसके बाद में अपन ने क्या कर दिया था, एक डायोड लगाया था यहाँ पर अपन ने देखा, यहाँ पर ऐसा आ रहा था वेवफॉर्म, ऐसा आ रहा था, यहाँ पर ये लगाने के पहले ऐसा आया था। इसके बाद ये अपन ने इधर कैपेसिटर लगा दिया, मान लो एक कैपेसिटर ऐसा लगा दिया, तो क्या होगा, ये है इधर ही गिर गया ना, वोल्टेज गिर गया ना, तो ये गिरने नहीं देगा। तो क्या होगा, ये कैपेसिटर जो है जिसमें जो रखा हुआ जो चार्ज है वो सप्लाई करने लगेगा। ठीक है, इधर गिरेगा नहीं, इसको सप्लाई करने लगेगा। सप्लाई करके जिसे मान लो कैपेसिटर वैल्यू कम होते गया, जिसे चार्ज डिस्चार्ज होने लगेगा, उतने में दूसरा साइकिल आ गया। ठीक है, तो ऐसा गया, तो फिर यहाँ ये सप्लाई करेगा, कैपेसिटर सप्लाई करेगा, तो फिर लेकिन ये गिरने लगेगा, लेकिन अलग तीसरा साइकिल आ गया। तो इसमें क्या कि उतना प्योर डीसी नहीं रहेगा नॉर्मली, जैसे ये आ गया, फिर ऐसे गिरने लगा, फिर ये चार्ज हो गया, फिर ऐसे गिरने लगा, फिर यह हो गया, गिरने लगा, ऐसे करके ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, ये है, ये कैपेसिटर का वैल्यू भी बढ़ा दिया अपन ने। ठीक है, तो क्या होगा, इसको गिरने, जिसको अच्छा कैपेसिटी रहता है उसको ये डिस्चार्ज होने में, मतलब इसके अंदर जो भी चार्ज रखा हुआ है ज़्यादा चार्ज रहेगा, तो वो क्या होगा, इसको इतना नीचे गिरने नहीं देगा। ठीक है, इतना नीचे नहीं गिरने नहीं देगा। तो क्या होगा, ये एक बार और देखते हैं, यह ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे वेवफॉर्म आएगा। ठीक, और अच्छा कैपेसिटर लगाया, जिसे मान लो 100 MFT लगाया, जैसे ही लोड के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो सब मैं बता दूंगा। जैसे 100 MFT लगाया तो ऐसा आ गया, जैसे मान लो इसमें जगह दे दी 1000 MFT लगाया, ज़्यादा कैपेसिटी का लगाया
तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो लोड है, जो इधर कुछ भी लोड नहीं है तो छोटा कैपेसिटर लगा दिया, इधर जैसे मान लो ओपन है तो कुछ मतलब छोटा कैपेसिटर लगा दिया तो भी ये प्योर डीसी मिलेगा। इधर लोड है, कुछ भी लोड है, ये लोड करंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, इधर लोड है, जैसे मान लो जो भी लोड लगा हुआ है, रिले है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो भी लोड लगा हुआ है तो इसके ऊपर, इसके जो करंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है ना। तो हाफ-वेव रेक्टिफायर में जिसे प्योर डीसी बनाने के लिए इस कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात ये है, जिसे फुल वेव रेक्टिफायर में ये ऐसा है ना, ऐसा गैप नहीं आ रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा, फिर गैप है, ऐसा, ये गैप है, ऐसा है। तो इस केस में कैपेसिटर ज़्यादा लगेगा प्योर डीसी बनाने के लिए। ठीक है, वैल्यू हाई होना चाहिए, वैल्यू हाई होना चाहिए। इस केस में उतना, जैसे सेम लोड है तो यहाँ पर कैपेसिटर का वैल्यू इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मतलब इतने टाइम को फिल करना है। ये जो गैप है ना, इसी को फिल करना है, ये जो गैप है इसी को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या, पूरा ये गैप को फिल करना है, इसलिए कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा लगेगा। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या किया, जैसे एसी वोल्टेज को, एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट है, जैसे ज़ीरो है, प्लस साइड भी जग गया, माइनस साइड में भी गया, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। इसको अपन ने इधर पल्सेटिंग डीसी बनाया। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी बनाया, उसके बाद में कैपेसिटर लगाया तो इसको प्योर डीसी बना दिया। तो ये है प्योर डीसी, ये बोलते हैं प्योर डीसी। इधर ये ज़ीरो है, इधर ये ज़ीरो है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर ज़ीरो है, ये प्लस है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। जैसे बैटरी वगैरह इस पर अपन देखेंगे ना, जैसे बैटरी में कि ऑसिलोस्कोप से देखेंगे बैटरी का वोल्टेज, तो अपन को ऐसा दिखेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। ओके, तो ये एसी को अपन डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अभी अपन को क्या चाहिए, ये जो डीसी को, इधर अपन को डीसी मिल गया, मान लो इधर डीसी मिल गया, इधर डीसी मिल गया, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ये डीसी मिल गया। इस डीसी को क्या करना चाहिए अपन को, 12 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट डीसी मिल गया। तो ये 12 वोल्ट डीसी है, ये प्लस 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट डीसी चाहिए तो अपन को रिले को दे सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करने के लिए अपन को चाहिए 5 वोल्ट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है अपना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसको 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट डीसी चाहिए। और 5 वोल्ट डीसी भी कैसे चाहिए, इसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए, हमेशा 5 वोल्ट मिलना चाहिए, नहीं तो ये बराबर काम नहीं करेगा। लेकिन अपना ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो आने वाला जो सप्लाई है वो कभी कभी क्या होगा, 160 वोल्ट हो सकता है, और 200 वोल्ट हो सकता है, या 150 वोल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 200 होगा, 210, 220, 240, और जिसका घर जो है ट्रांसफार्मर के पास में है तो वहाँ पर 250 और 260 वगैरह भी आ सकता है। जैसे दिन के टाइम में है ना, जैसे जिनका घर, जैसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जैसे सड़क पे लगा रहता है ना, सड़क के किनारे पे, तो उस ट्रांसफार्मर के पास में जो रहते हैं तो उनके घर पे जैसे दिन में कभी कभी क्या है 260 वोल्ट तक आ सकता है। और जिनके घर ट्रांसफार्मर के से दूर है तो वहाँ कभी कभी रात को जैसे पूरा लोड आएगा ना, तो उसका कैपेसिटी नहीं रहता है उतना लोड का सप्लाई करने के लिए ट्रांसफार्मर को, तो क्या है वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो क्या है 150 वोल्ट तक भी जा सकता है। तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा अपना जो प्रोडक्ट है वो कितना वोल्ट से लेके कितना वोल्ट तक काम करना चाहिए। ठीक, तो मान लो अपन ने डिसाइड कर दिया अपना वोल्ट है एसी वोल्टेज 160 वोल्ट एसी तक, जैसे अपने प्रोडक्ट का जो वर्किंग वोल्टेज है 160 वोल्ट एसी से लेके 260 वोल्ट एसी तक
काम करना चाहिए। ठीक, तो उसका मतलब ये है इधर 160 वोल्ट हो गया, जैसे इनपुट, जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला सप्लाई 160 वोल्ट है, तब भी अपने को 5 वोल्ट चाहिए, डीसी चाहिए। और 260 वोल्ट एसी हो गया तब भी चाहिए 5 वोल्ट डीसी। ये वेरिएशन आ गया, जैसे मान लो वोल्टेज के हिसाब से इसमें वेरिएशन आ गया, तो ये आईसीस वगैरह बराबर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए अपनों को सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये सर्किट ऐसा है, जैसे मान लो यहाँ पर डीसी आ गया प्लस माइनस, जैसे रेक्टिफायर बना के, जैसे ट्रांसफॉर्मर से अपन ने रेक्टिफायर बनाया, ठीक, रेक्टिफायर बनाया, रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिल गया पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गया। ठीक, रेक्टिफायर के अंदर कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है, प्योर डीसी है यहाँ पर। ठीक, प्योर डीसी है यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा मिल गया। और इसके लिए क्या मिलता है, रेगुलेटर आईसी मिल जाता है आजकल, रेगुलेटर आईसी। ये है, जैसे मान लो 5 वोल्ट चाहिए अपने को, 5 वोल्ट कांस्टेंट चाहिए, है? तो उसके लिए अपन क्या आईसी यूज़ करेंगे, 7805 करके जो आईसी आता है, ये है 5 वोल्ट डीसी को देगा। ठीक, इसका कनेक्शन, इसको 3 लीड रहते हैं, जैसे ये देखने में ऐसा रहेगा, ऐसा है, और इसमें ऐसा रहेगा, यहाँ पर ऐसा रहेगा, और 3 लीड रहेगा। ठीक, यहाँ पर 7805 लिखा रहता है, 7805। यहाँ पर ये है इनपुट, ये है ग्राउंड, ये है आउटपुट। तो इसमें एक है टर्मिनल नंबर 1, ये 2, ये 3। ठीक, कैसे गिनेंगे, तो 1 2 3। तो यहाँ पर इनपुट दे दिया, यहाँ पर इनपुट दे दिया, जिससे 12 वोल्ट डीसी दिया उसको। ठीक है, और इधर से अपन आउटपुट ले सकता है। ये जो जाएगा अपने जो आईसी का सर्किट में, आईसी को दे सकता है, जैसे आईसी जो भी आईसी वगैरह है, तो उसके लिए ये दे सकते हैं। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक, इस रेगुलेटर आईसी का काम क्या है, इधर जो वोल्टेज है, वोल्टेज ऐसे वेरी हो गया, यहाँ पर 160 वोल्ट से, अपन ने बताया 160 से लेके 160 हो गया, तो यहाँ पर कुछ जैसे मान लो इधर 12 वोल्ट है, तो 260 हो गया, तो नेचुरली बढ़ेगा वोल्टेज। ठीक है ना, यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा, तो 12 वोल्ट आ गया तो भी इधर 5 वोल्ट मिलना चाहिए। जैसे मान लो 18 वोल्ट आ गया तो भी यहाँ पर 5 वोल्ट देना चाहिए। वो ये आईसी का काम ये है, एक कांस्टेंट दे देगा वोल्टेज, ऐसे कम ज़्यादा नहीं होगा। इसको काम करने के लिए मिनिमम 7 वोल्ट चाहिए इनपुट में, यहाँ पर मिनिमम 7 वोल्ट चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा दिए तो उसका डाटा शीट में देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 22 वोल्ट 24 वोल्ट वगैरह है, उसको डाटा शीट में देखना पड़ेगा। तो 7 वोल्ट से 24 वोल्ट तक यहाँ पर दे सकता है। ये है, इधर आउटपुट में हमेशा 5 वोल्ट डीसी दे देगा ये। ठीक, तो इसके ऊपर इसका एक ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बॉडी में एक हीट सिंक है, हीट सिंक लगाने का फैसिलिटी है इसमें। हीट सिंक क्या चीज़ होता है, जैसे इसमें गर्म होगा, जैसे मान लो ये इधर 18 वोल्ट है, नहीं तो 20 वोल्ट है यहाँ पर। ये आईसी का जो आईसी है, ये आईसी है, ये इनपुट है आईसी का, ये 7805 है। यहाँ पर मान लो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट डीसी है, इसको एसी नहीं देना चाहिए, नहीं खराब हो जाएगा। इधर 20 वोल्ट डीसी दिया हुआ है, तो इसको उल्टा पोलैरिटी में सप्लाई दिए थे तो खराब हो जाएगा ये। ठीक है, ये डीसी ही देना पड़ेगा, इसको प्लस माइनस वगैरह बराबर देख के देना पड़ेगा। इधर प्लस 20 वोल्ट आ गया, तो 20 वोल्ट आ गया, इधर क्या है 5 वोल्ट देता है ये, तो बाकी 15 वोल्ट क्या करेगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप करेगा, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो जाएगा 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो अपने को मालूम है पावर का कैलकुलेशन V/I है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जिससे मान लो इधर 1 एम्पेयर कैलकुलेशन के लिए 1 एम्पेयर करंट ले रही है। इधर जो भी लोड है, अपना जो लोड लगा हुआ है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 1 एम्पेयर वगैरह नहीं लेगा आईसी सर्किट वगैरह,
तो मान लो अपना कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए मैं बता रहा हूँ 1 एम्पियर करंट ले रहे हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर 5 वोल्ट, इसका डिफरेंस क्या है 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 वोल्ट आया हुआ है। ठीक है, इसके अक्रॉस 15 वोल्ट डिसिपेट करना है, ड्रॉप करना है। तो 15 वोल्ट इसके यहाँ पर जो पावर जो डिसिपेशन होगा इसके ऊपर, तो 15 वोल्टेज इंटू 1 एम्पियर, इसके 15 वाट 15 वाट पावर यहाँ पर ये डिसिपेशन होगा, इसके ऊपर ये हो जाएगा। तो क्या होगा, ये गर्म होगा, ये ऐसी जो है गर्म होगा। और दूसरे केस में क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर 7 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लो 7 वोल्ट आया हुआ है, 7 वोल्ट है, तो यहाँ 5 वोल्ट है, तो इसका डिफरेंस क्या है 7 बाई माइनस 5 इक्वल टू 2, 7 वोल्ट है और 5 वोल्ट है आपका, तो डिफरेंस क्या है 2 है। ठीक है, 2 1 एम्पेयर है तो 2 वाट ही आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जैसे मान लीजिए यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज 20 वोल्ट ही आ रहा है अपना कैलकुलेशन से, तो क्या होगा कि 15 वाट तक डिसिपेशन हो सकता है। तो अपना इसके ऊपर हीट से ये गर्म होगा, तो गर्म हो गया तो ये ऑफ करेगा, आउटपुट को ऑफ करने का फीचर है इसमें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना गर्म नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर हीट सिंक लगाते हैं। ठीक है, हीट सिंक का फोटो में दिखा देता हूँ आपको। ठीक, हीट सिंक लगा देंगे, तो हीट सिंक लगा दिया तो क्या होगा, इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का एक चीज़ को भी इसके ऊपर स्क्रू करके लगा देते हैं, तो क्या होगा, इसका जो वहाँ पर ये एरिया बढ़ेगा। ठीक है, अपन ने अभी देखा ना, जैसे कोई छोटा सा चीज़ गर्म होता है उसके ऊपर बड़ा सा चीज़ चिपका दो, जैसे मेटल का फॉर्म, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। वैसे ही ये करते हैं, ये छोटा ऐसी है, इसको ऊपर एक एल्यूमिनियम का जो पीस इसमें ऊपर ये स्क्रू करके लगा एकदम टाइटली अच्छे से लगा देते हैं, तो क्या होगा, ये जो हीट है ये एल्यूमिनियम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको ऊपर ये फिन्स करके रहता है, तो उसके ऊपर एयर सर्कुलेशन रहेगा, तो वो ठंडा करेगा उसको, टेम्परेचर है इसको ज़्यादा ड्राइस होने नहीं देगा। तो ये जो हीट सिंक का एरिया के ऊपर डिपेंड, कितना बड़ा हीट सिंक लगाया तो बहुत ही कम होगा इसका टेम्परेचर राइस। ठीक, तो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऊपर हीट सिंक लगाना पड़ेगा। ओके, क्लियर हो गया। तो क्या हो गया, जैसे अपने यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी मिल गया, ये रिले, ये अपने रिले वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये रेगुलेटर ऐसे लगा के +5 वोल्ट लिया। जैसे मान लो अपना रिक्वायरमेंट है +5 वोल्ट के जगह अपनों को चाहिए ये है 9 वोल्ट चाहिए, मान लो 9 वोल्ट, जैसे अपना सर्किट को चाहिए 9 वोल्ट चाहिए, तो क्या यूज़ करेंगे अपन 7809 यूज़ करेंगे। जैसे मान लो 12 वोल्ट चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे 7812 यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा इस टाइप का आईसीस मार्केट में मिल जाता है। ओके, क्लियर हो गया। इसका रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो अपन देखते हैं। देखो, पहले ये ट्रांसफार्मर का क्वालिटी वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या अभी किसी पार्टी से अपन ने रेट ले लिया, तो उसने बोले कि इसका मान लो 100 रुपये का है, तो दूसरे ने बोल दिया कि 150 रुपये का है, तो उसमें फ़र्क क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लैमिनेशन है, इसको बोलते हैं लैमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको ये जो है लैमिनेशन है, लैमिनेशन भी अलग अलग क्वालिटी का आता है। एक तो CRG आता है, फिर दूसरा CRNG आता है, और फिर तीसरा डायनामो ग्रेड। ठीक, तो CRGO का लैमिनेशन है तो बहुत बढ़िया रहेगा, CRNGO भी ठीक है, लेकिन डायनामो ग्रेड मत लेना। तो उससे क्या होगा, ये लैमिनेशन क्वालिटी के ऊपर इसके ऊपर गर्म होगा। ये जैसे लैमिनेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है तो सेम वोल्टेज सेम लोड पे लगाएंगे तो ये काफ़ी गर्म होगा। जैसे अपनों को कभी कभी ऐसा लगता है कि हाथ भी नहीं लगा सकते, उतना गर्म होगा। तो अपना जो ट्रांसफार्मर है तो अपना 2 दिन वगैरह कंटिन्यूसली ऑन किया तो भी ये एकदम हाथ लगा पाए। जैसे अपना बुखार टाइप का है ना, जैसे बुखार है तो अपन हाथ लगा सकते हैं। ठीक है, बस मैक्सिमम उतना ही टेम्परेचर आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक, वो चाहिए तो आप टेम्परेचर थर्मोमीटर से भी आप नाप सकते हैं। तो इसलिए इसका क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये इसकी इसमें जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी है। ठीक, तो प्राइमरी के जो वोल्टेज वाइंडिंग है वो अपने को बोलना पड़ेगा। जैसे अपना जो एरिया में कितना मैक्सिमम वोल्टेज कितना आएगा। कभी कभी मैंने जैसे बोला था ना, जैसे ट्रांसफार्मर के पास में रहता है तो उनके पास 260 वगैरह आ सकता है। तो इसलिए उस केस में क्या होना चाहिए, अपने जो वाइंडिंग है
वो 260 या 270 वोल्ट तक विस्टैंड करना चाहिए, उसका उतना कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक, और इसका जो करंट कैपेसिटी है, जैसे अपना इतना लोड है, जैसे मान लो कुछ 100 मिली 200 मिली एम्पेयर का लोड है अपना इसमें आ रहा है, तो अपन कुछ सेफ्टी से ना जैसे 300 या 400 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ करें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो क्या कि एक बार एक लगा है ना तो बहुत सालों साल ये ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रांसफार्मर वगैरह का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अभी अपने को ऑर्डर करना है, ट्रांसफार्मर ऑर्डर करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि अपना प्राइमरी वोल्टेज कितना होना चाहिए और सेकेंडरी वोल्टेज कितना होना चाहिए, क्योंकि अपने को 12 वोल्ट डीसी चाहिए और 5 वोल्ट डीसी चाहिए। तो इनपुट वोल्टेज ऐसा है 160 वोल्ट इनपुट, जैसे इनपुट प्राइमरी में 160 वोल्ट एक आ सकता है, उस समय अपने को 12 वोल्ट भी मिलना चाहिए, 5 वोल्ट भी मिलना चाहिए। और जब अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वोल्टेज है 260 वोल्ट हो गया, तब भी अपने को 12 वोल्ट भी मिलना चाहिए और 5 वोल्ट भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपने को ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है। ठीक, तो वो कैसे क्या होना चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे, उसके लिए चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। चैट जीटीवी नहीं, चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे। ठीक है, वो कैसे है देखते हैं। चैट जीपीटी खोल दिया, अभी उससे पूछते हैं आई वांट टू मैंने लिखा आई वांट टू मेक ए पावर सप्लाई, इनपुट वोल्टेज 160 वोल्ट AC to 260 वोल्ट AC, आउटपुट 12 वोल्ट DC to drive a relay and 5 volt DC for electronic circuit. Combined current is around 250 milliampere. I am using 7805 IC. It must work properly when the voltage is 160 volt AC and also when the voltage is 260 volt AC. Please calculate the transformer secondary voltage and give full specification of the transformer. ठीक है, ये आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, तो ये बोलेगा ये। तो उसने क्या समझा इस पता है। लेट अस कैलकुलेट दिस प्रॉपर्ली सो योर पावर सप्लाई वर्क्स रिलेटेड फ्रॉम 160 वोल्ट AC to 260 वोल्ट। कंसिडर रिले एंड 780 पे रेगुलेटर रिक्वायरमेंट्स। इनपुट यह है, आउटपुट 12 DC एंड रेगुलेटेड है। वो रिले needs around 12 volt DC even at 160 volt AC input. 5 volt DC regulator via 7805 for 250 milliampere. लेकिन ओके टिपिकल कोई ऑपरेस रिले 10.5 volt DC to 13.5 volt DC. Voltage must not drop below 11 volt DC after rectifier and filter even 160 volt AC input. 7805 consideration needs at least 7 volt चाहिए। तो मतलब उसने क्या बोला कि रिले के लिए ना ये 10.5 वोल्ट DC से लेके 13.5 वोल्ट DC चाहिए। ठीक है, तो 160 वोल्ट AC होगा तब भी 10.5 वोल्ट मिलना चाहिए। और 7805 IC है, उसको 7 वोल्ट चाहिए इनपुट, 5 वोल्ट आउटपुट देने के लिए कम से कम 7 वोल्ट इनपुट मिलना चाहिए। ठीक है, 7 से 8 वोल्ट। तो सेफ है टू डिजाइन विथ 10 वोल्ट DC। तो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट कर दिया उसने। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है क्या। तो सेकेंडरी का कैलकुलेशन ये ऐसा है, ये कैलकुलेट कर दिया, फिल्टर के बाद में कैलकुलेट कर दिया। और DC वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AC वोल्टेज इंटू 1.414, वो याद रखना, क्योंकि √2 टाइम्स है। √2 मतलब 1.414 है √2 का वैल्यू। तो AC वोल्टेज इंटू √2 है, सॉरी AC वोल्टेज इंटू √2 है DC वोल्टेज। ठीक है, उससे 1.4 वोल्ट डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो उसका माइनस करना है, ऐसे उसने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, उसने सही साइड कैलकुलेट करके बताया अपने को। और 260 वोल्ट में क्या होना चाहिए उसने बताया। तो फिर बाद में अपने बोला स्टेप डाउन EA लिमिटेड ट्रांसफार्मर चाहिए। प्राइमरी 230 वोल्ट AC में AC है प्राइमरी, तो सेकेंडरी 18 वोल्ट AC है, क्योंकि 230 वोल्ट AC में 18 वोल्ट मिलना चाहिए। पावर 18 10 VA to 15 VA ट्रांसफार्मर चाहिए। ठीक, एडिशनल ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए और फिल्टर कैपेसिटर इतने का चाहिए। और 7805 विथ हीटिंग चाहिए। डायोड एक्रॉस रिले कॉइल फॉर प्रोटेक्शन, एक रिले के एक्रॉस डायोड लगाते हो, अपन रिले के बारे में बताएंगे तब बता दूंगा। ठीक है, वाई 18 वोल्ट AC
आइडियल, ये सब उसने बताया। 160 वोल्ट मिल गया, तो क्यों 18 वोल्ट चाहिए, ठीक। तो 780 ये सारा फंक्शन करने के लिए इतना चाहिए। तो इसने उसका प्रॉपरली एक फुल समझा दिया अपने को। तो चैट जीपीटी अपना ज़िंदगी आराम कर दिया, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से अपन ट्रांसफार्मर को और ट्रांसफार्मर बनाने वाले को ऑर्डर दे सकता है। और बनाने के बाद में अपन एक बार अपने सर्किट में लगा के एक दिन ऑन करके देखना, फिर देखना क्योंकि टेम्परेचर राइस वगैरह बराबर है कि नहीं, वैसे देख के कंफर्म करने के बाद ही अपना प्रोडक्ट में लगा के देना। तो ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा, अच्छा रहा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसके बारे में आपको सीखना है बता दीजिए। मेरे ये चैनल में मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से पूरा सर्किट बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा इंटेंशन ये है कि आप सब लोग अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खुद ही बना दें और खुद का प्रोडक्ट बना सकें, ऐसा है। तो और भी मेरा ये चैनल में और भी कंटेंट आते रहेगा, जैसे माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग है, और इसका चैट जीपीटी यूज़ करें, अपने एआई टूल यूज़ करके कैसे एकदम अच्छे से एक कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, ये सब मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। इसलिए आप लगे रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू रवि, ऑल दी